जलियांवाला बाग भारत की आज़ादी के इतिहास की वह घटना है जिसके बारे में सोचने मात्र से ही रूह कांप जाती है। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों पर क्रूरता से 10 से 15 मिनट में तकरीबन 1650 गोलियां दाग दी गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। आज इस घटना को तकरीबन 104 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बारे में सुनने पर यह आज भी ताजा लगता है। इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है। ब्रिटिश सरकार के इस कारनामे का सबूत आज भी इन दीवारों पर मौजूद है, उन गोलियों के निशान के साथ जिसने कई मासूमों को बेवजह मौत के घाट उतार दिए थे। ये कुआं आज भी वहाँ मौजूद है जिसमें जान बचाने के लिए भागते लोगों ने गिरकर अपने जान गंवा दिए थे। आज इस कुएं को शहीद कुआं के नाम से जाना जाता है। इस घटना को 104 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक ब्रिटेन की ओर से कोई माफी या दुख नहीं जताया गया। हालांकि सन 1997 में दौरे पर आई महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने जलियांवाला बाग पहुंचकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पण किया था। इसके अलावा सन 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविस भी इस स्मारक पर आए थे। विजिटर बुक में इनके द्वारा लिखा गया है कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना है। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस पूरी घटना को, जिसने 12 वर्षीय युवा भगत सिंह और उधम सिंह जैसे देशभक्तों को जन्म दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं और जनता ने खुलकर ब्रिटिश का साथ दिया था। तकरीबन 13 लाख भारतीय सैनिक यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में ब्रिटिश की ओर से तैनात किए गए थे, जिसमें 43,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हुए थे। युद्ध समाप्त होने पर भारतीय नेता और जनता इस उम्मीद में थी कि अब ब्रिटिश सरकार इनकी सहायता करेगी और अपने क्रूर रवैये से बाज आकर नरमी से पेश आएगी। परंतु ब्रिटिश सरकार ने मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार लागू कर दिए, जो इस भावना के बिल्कुल ही विपरीत थे। इस सुधार को लागू करने का कारण पंजाब क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बढ़ते विद्रोह को कुचलना था। उसके बाद सन 1918 में एक ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति नियुक्त की गई, जिसकी जिम्मेदारी ये पता करना था कि भारत में विशेषकर पंजाब और बंगाल में ब्रिटिशों का विरोध किन विदेशी शक्तियों की सहायता से हो रहा था। इस समिति के सुझाव पर इंपीरियल विधान परिषद द्वारा 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिसे 21 मार्च 1919 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। इसे लागू करने का मेन मकसद था आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन पर रोक लगाना, जिसके जरिए ब्रिटिश सरकार को और अधिकार दिया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। इस कानून के तहत अपराधी को उसके मुकदमा दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। राजद्रोह के मुकदमे के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया था, जिसमें जजों को बिना वकील के सुनवाई करने का अधिकार मिल गया था। इस फैसले के बाद किसी भी व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीनकर किसी भी व्यक्ति को जेल की सजा दी जा सकती थी या फिर उसे देश से निष्कासित किया जा सकता था। इस कानून के विरोध में पूरा भारत आगे आया और देश भर में लोग गिरफ्तारियां दे रहे थे। इस कानून के खिलाफ आक्रोश उस समय और अधिक बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किच्चू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया और उन्हें काला पानी की सजा दे दिया। 10 अप्रैल को अंग्रेजों के खिलाफ जनसभा में भाग लेने जा रहे गांधी जी को भी पल्लव रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। अपने इन वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी से लोग भड़क गए और इसके विरोध में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला, लेकिन पुलिस द्वारा इन पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें 2 लोग मारे गए। इस घटना के बाद भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया और सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। इसी के साथ 5 अंग्रेज भी जान से मार दिए गए थे। इस घटना के बाद अमृतसर की स्थिति से बौखलाकर ब्रिटिश सरकार ने 10 अप्रैल को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दिया। ब्रिटिश सरकार के इन हरकतों के विरुद्ध 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन शाम को करीब 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 20,000 व्यक्ति इकट्ठे हुए। यह बाग चारों ओर से घिरा हुआ था। अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता था। तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर बाग में पहुंच गया और इस प्रवेश द्वार को नाकेबंदी करवा दिया। बिना किसी चेतावनी के डायर ने 50 सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। चीखते चिल्लाते बच्चे, बूढ़े और महिलाओं के इस भीड़ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के भीतर 1650 गोलियां दाग दी गईं। जब सेना के पास गोलियां समाप्त हो गई, तब जाकर सीज फायर घोषित
किया गया। हालांकि इस हत्याकांड में हंसराज नाम का एक देशद्रोही ने जनरल डायर का साथ दिया था। अगर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो लगभग 400 लोग मारे गए और 1200 के करीब लोग घायल हुए थे, जिन्हें कोई चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई। हालांकि इस घटना में मारे गए लोगों की अलग अलग आंकड़ा दी जाती है। अगर गैर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो तकरीबन 1000 लोग मारे गए थे और 2000 के करीब घायल हुए थे। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची मिलती है। वहीं अगर जलियांवाला बाग की बात की जाए तो 388 लोगों की सूची है। इस घटना में उधम सिंह नाम का एक भारतीय शख्स भी मौजूद था, जिसे गोली भी लगी थी। 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन के कैंस्टन हॉल में उधम सिंह ने इस घटना के समय के गवर्नर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दिया था, जिसके खिलाफ 31 जुलाई को इन्हें फांसी दे दी गई थी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल द स्केल हिस्टोरिक को।